Praise the Lord. Hallelujah. आज फिर से एक बार वचन की गहराई में जाने के लिए आप सबका स्वागत है। आज से आगे हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे। पिछले सप्ताह हम लोग जब आए थे, हमने थोड़ा बहुत परमेश्वर के विषय में सीखा था। मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया क्योंकि सब कुछ बताना असंभव है। जैसे जैसे हमारा समय परमेश्वर के साथ बीतेगा, हम उसके वचन की गहराई में जाएंगे। परमेश्वर कई बातों को हम पर प्रकट करता जाएगा। मैंने तो सिर्फ आपको आउटलाइन दिया कि आप जान जाएं कि इस प्रकार से है, ताकि जब आप आगे बढ़ें तो कोई गड़बड़ी ना हो, आप उसकी गहराई को जान सकें। आज भी पवित्र आत्मा के विषय हम लोग सीखेंगे, और पवित्र आत्मा के विषय सीखते हुए या बताते हुए मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और थोड़े से समय में उसके विषय में सब कुछ बता देना असंभव है। मैं उतनी बातें आपको बताऊंगा जितनी बातें हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए या कलीसिया के लिए तेजस्वी होने में मददगार साबित होंगे। क्योंकि जब हम लोगों ने शुरू किया था, मैंने शुरुआत में ही इस बात को कह दिया था कि परमेश्वर चाहता है कि जो उसका झुंड है वो संसार भर के लोगों से अलग ठहरे, वो तेजस्वी किया जाए, वो सामर्थ्य दिखाई दे, वो लोगों के बीच में अलग दिखाई दे। हम लोग उसी लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और आज भी हम लोग जो कुछ सीखेंगे और इससे आगे पवित्र आत्मा के विषय में सीखते जाएंगे, हम लोग उतना सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है। और बाद में आप इतना सीख जाएंगे कि आप खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप उसकी गहराई को और भी अनुभव करते जाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का जिक्र मिलता है। जैसे अगर हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके पद 16, बाइबल में जब हम पवित्र आत्मा के विषय पढ़ते हैं तो कभी कभी शब्द आता है पवित्र आत्मा, हम जान जाते हैं कि वो पवित्र आत्मा है। कभी कभी शब्द आता है सिर्फ आत्मा, लेकिन वो आत्मा शब्द भी कई बार पवित्र आत्मा के लिए, आत्मा शब्द कई बार हमारी आत्मा के लिए भी होगा, मनुष्य की आत्मा के विषय, लेकिन आत्मा शब्द कई बार पवित्र आत्मा के लिए होगा। जब आप संदर्भ में पढ़ेंगे तो आप उन चीजों को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा शब्द नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आत्मा शब्द नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसा शब्द है। और लिखा है, जब यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए और अपने ऊपर आते हुए देखा। सो परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया एक कबूतर के समान। सो पवित्र आत्मा मानो इस रूप में दिखाई दिया जैसे मानो कोई कबूतर हो। लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, और कबूतर भी पवित्र आत्मा नहीं है। वो कुछ खास मकसद प्रकट करना चाहता था, उस कबूतर के कुछ खास गुणों को प्रकट करना चाहता था, उसके द्वारा जो संकेत था उसको प्रकट करना चाहता था। हम लोग पिछली बार कह रहे थे कि हम परमेश्वर की उपमा किससे दें, हम उसको किसके समान बताएं, और यशायाह को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके समान वो परमेश्वर को बता सके। उसी रीति से पवित्र आत्मा को भी पूरा पूरा प्रकट करने के लिए कोई संसार में ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा जीव जंतु नहीं जिसको हम दिखा सके और बता सके कि पवित्र आत्मा ऐसा। अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को इस्तेमाल में आते हुए देखते हैं तो उसका अर्थ इतना ही है कि उसके द्वारा उसके कुछ खास गुणों को प्रकट करता है, वो उसको पूरा प्रकट नहीं कर सकता। सो यहाँ पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतर आया। उसी प्रकार अगर हम प्रेरितों के काम के पुस्तक में देखेंगे 2 अध्याय और उसके पहले पद से, तो वहां पे पेंतिकुस्त के दिन का जिक्र है जब यीशु मसीह के चेले एक जगह इकट्ठे थे और आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और वो सारा घर जहां पर वे बैठे थे गूंज गया।
और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और में से हर एक पर आ ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया, क्योंकि बाद में पतरस ने इस बात को बताया कि ये परमेश्वर की उस भविष्यवाणी की पूर्णता है जो योएल नबी के मुख से निकली थी। योएल नबी ने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। वही भविष्यवाणी पूरी हुई। लेकिन जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो अब कबूतर के रूप में दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो आग की सी जीभों के रूप में दिखाई दिया। सो आग की सी जीभें दिखाई पड़ी और उनमें से हर एक के ऊपर में आ ठहरी और वे पवित्र आत्मा से भर गए। सो पवित्र आत्मा मानो आग के समान है। जब यीशु मसीह के ऊपर में उतर आया, वो कबूतर के समान दिखाई दिया, मानो वो कबूतर के समान, मानो वो आग के समान है। उसी प्रकार यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 और उसके पद 8 को देखिए, तो वहां लिखता है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसे ही है। अगर पूरे संदर्भ को अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह नए जन्म के विषय या आत्मा से जन्म लेने के विषय में बातें कर रहे थे, और उन्होंने आत्मा की तुलना और आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति की तुलना हवा से की। हवा चलती है, तुम उसका शब्द सुनते हो। पवित्र आत्मा के विषय में भी ऐसी, वो किधर से आता है, कहां को जाता है, हम निश्चित रूप से नहीं जानते, स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते। तो पवित्र आत्मा भी इसी रूप में है और पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति भी इसी रूप में है। सो पवित्र आत्मा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया, जो चिन्ह इस्तेमाल किया गया, वह है हवा, बहती हुई हवा। जो इब्रानी शब्द है आत्मा के लिए वह है रूह। रूह का अर्थ आत्मा होता है, लोग आत्मा शब्द से जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ सांस भी होता है। सांस से जो हम लेते हैं, हम छोड़ते हैं, अर्थात वो हवा जो हमारे भीतर से बाहर आती जाती रहती है, रूह। और उसी प्रकार जो उसके लिए ग्रीक शब्द है वह है न्यूमा, उसका भी अर्थ वही, हवा या सांस। दोनों ही अर्थों में उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो जो पवित्र आत्मा है उसकी तुलना हवा से भी की गई। तो एक तरफ कबूतर के रूप में दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आग के रूप में दिखाई दे रहा है, फिर अब हवा के रूप में दिखाई दे रहा है। और हम लोग चिन्ह बढ़ाते चले जाएंगे तो एक से एक आगे बढ़ता चला जाएगा। पुराने समय में हम लोग सारे रेफरेंस नहीं देखेंगे। पुराने समय में जब लोगों का अभिषेक किया जाता था तो अभिषेक करने के लिए तेल उनके सिर पर उंडेला जाता था और तेल उंडेल कर उनके सिर को मला जाता था, और वो तेल इस बात का चिन्ह होता था कि पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करेगा या उसका अभिषेक किया गया। वो तेल पवित्र आत्मा को दिखाता था। सो तेल भी पवित्र आत्मा का चिन्ह है। नए नियम में हमारे लिए बताया गया है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नया जन्म पाते हैं, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगाई जाती है। तो पवित्र आत्मा एक मुहर के रूप में दिखाया गया, बहुत सारे चीजों के रूप में दिखाया गया। वो सारी बातें इसलिए हैं ताकि हम उनके द्वारा कुछ खास संदेश को प्राप्त कर सकें, उसके बहुआयामी व्यक्तित्व में से कुछ गुणों को हम समझ सकें जो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पवित्र आत्मा न तो कबूतर है, वो न तो आग है, वो न तो हवा है, वो न तो तेल है, और वो न तो मुहर है, और न वो ऐसा है कि इन सब चीजों को मिला करके कुछ बना दिया जाए तो जो होगा, वो ये सब नहीं। पवित्र आत्मा इनसे परे कोई है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अगर हम आग के विषय में कहें तो आग एक व्यक्ति है। अगर हम हवा के विषय में कहें तो हवा का कोई व्यक्तित्व नहीं। मुहर के विषय कहें, तेल के विषय कहें, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा के विषय में बातें करेंगे, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि उसके ऐसे गुण दिखाए गए हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति में हो सकते हैं। कई बार लोग नहीं जानते कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसके द्वारा वो इस धरती पर काम करता है। नहीं, ठीक है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है,
यह ठीक है कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य है, सामर्थ्य उसमें है, लेकिन पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ्य नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर काम करे। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा को प्रकट करने के लिए भले ही हवा दिखाया गया, हवा को चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया गया, आग को चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया गया, और भी चीजों को जो कि व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति नहीं है। वो बातें इसलिए इस्तेमाल की गई कि उसके व्यक्तित्व में से बहुत सारी बातों में से कुछ बात को वहां पर प्रकट किया जा सके। और हम लोग उसके वचन से देखेंगे कि वास्तव में वो एक व्यक्ति है। अगर वो एक व्यक्ति है तो हम उससे संबंधित कुछ ऐसे पदों को पाएंगे जो सिर्फ एक व्यक्ति पर ही लागू किए जा सकते हैं। जैसे पहला कुरिन्थ और उसके दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थ की पुस्तक निकालिए और उसका अध्याय 2 और उसके पद 10 को देखिए और उसके बाद पद 11। यहां पर जो संदर्भ था वो ये था कि प्रेरित पौलुस कह रहे हैं ये परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए अद्भुत चीजों को रखा है और परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उन सारी चीजों को प्रकट किया है। या तो परमेश्वर का आत्मा उन सारी चीजों को हम पर प्रकट करता है। तो परमेश्वर के आत्मा को कैसे मालूम है कि परमेश्वर ने उसको तैयार किया है? तो उसका कहना यह है कि परमेश्वर का आत्मा सारी बातें जानता है, परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। ये लिखता है परंतु परमेश्वर ने उनको, किन बातों को, जिनको उसने हम पर हमारे लिए तैयार किया, पद 9 के मुताबिक उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें और परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आगे, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा। वहां ठीक से बातें नहीं लिखा है, लिखता है मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मनुष्य के भीतर की सारी बातों को उसका आत्मा जानता, उसकी आत्मा जानती है। आपके भीतर की सारी बातों को आपकी आत्मा जानती है। उसी प्रकार परमेश्वर की सारी बातों को परमेश्वर का आत्मा जानता है। लेकिन जो बात यहां से उभर कर आ रही है वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा जानता है, परमेश्वर का आत्मा जानता है। तो जानने का जो गुण है वो किसी व्यक्ति का गुण है। आज के समय में हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, है ना, हम लोग सर्च करते हैं, वहां से जानकारी निकल कर आती है। लेकिन हम लोग कभी नहीं कहते कि इंटरनेट जानता है, हम लोग कभी नहीं कहते कि कंप्यूटर जानता है, हम लोग कभी नहीं कहते कि पुस्तकें जानती हैं। पुस्तकों में भी ज्ञान होता है, लेकिन हम लोग कभी नहीं कहते पुस्तकें जानती है, क्योंकि पुस्तक के साथ जानना शब्द फिट नहीं बैठता। हम कह नहीं सकते कि पुस्तकें जानती, क्योंकि कौन जान सकता है? वही जान सकता है जो एक व्यक्ति है। पुस्तकें अपने अंदर ज्ञान को रखते हुए भी वे जानती नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है। वो तभी जान सकता है जब एक व्यक्ति है। तो उसके विषय में कहा गया कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। पिता के मन में क्या है वो सारी बातें पवित्र आत्मा जानता है, अर्थात उसमें जानने का गुण है। और इतनी देर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप पाएंगे कि जब हम लोग आत्मा शब्द इस्तेमाल करते हैं हमारी हिंदी भाषा के हिसाब से, तो हिंदी भाषा के हिसाब से आत्मा स्त्रीलिंग है। तो हम कहते हैं हमारी आत्मा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के विषय बातें करते हैं तो इसलिए कि ग्रीक में उसके लिए पुल्लिंग शब्द इस्तेमाल किया गया है, हम लोग उसके लिए वैसे ही कहते हैं। इंग्लिश में उसके लिए ही शब्द इस्तेमाल किया गया, HE, ही। आत्मा शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है हिंदी में। दिक्कत हो गई, भाषा अनुवाद के द्वारा परिवर्तन हो गया, लेकिन अब इस भाषा में आत्मा स्त्रीलिंग है। अब ग्रीक में जहां से हम ला रहे हैं वहां पर पवित्र आत्मा के लिए पुल्लिंग शब्द है, ही। नहीं तो ग्रीक में जो आत्मा है उसके लिए आमतौर पर इट इस्तेमाल होता है। अगर आप इंग्लिश में देखते होंगे तो उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द ही, शी, इट। अगर वो स्त्री है तो उसके लिए शी, पुरुष है उसके लिए ही,
और नपुंसकलिंग है तो उसके लिए इट, जैसे हम ये गिलास, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे इट, आपके लिखेंगे शी, उनके लिखेंगे ही। सो आमतौर पर ग्रीक में आत्मा के लिए इट शब्द आता है, नपुंसकलिंग वाला। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा की बात आती है तो वहां ना तो स्त्रीलिंग इस्तेमाल किया गया है ना तो नपुंसकलिंग, लेकिन वहां पर इस्तेमाल किया गया है ही, पुल्लिंग। इसलिए जब हम लोग परमेश्वर की आत्मा के विषय में बातें करते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर का आत्मा, हम नहीं कहते कि परमेश्वर की आत्मा। हम अपने विषय में बातें करेंगे तब कहेंगे हमारी आत्मा, आपकी आत्मा, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा के विषय बातें करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा। अब हिंदी व्याकरण के हिसाब से यह सटीक नहीं है, लेकिन हिंदी व्याकरण को परमेश्वर ने नहीं बनाया था। यह हिंदी व्याकरण परमेश्वर को जानने वाले लोगों ने भी नहीं लिखा था, इसलिए मिसमैच हो सकता है। सो परमेश्वर का आत्मा, यहां पर लिखता है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें जानता है। सो जानने का गुण एक व्यक्ति में है, सो पवित्र आत्मा जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे, इफिसियों की पत्री और उसका 14 अध्याय और उसके पद 30। इफिसी 4 और उसके पद 30। यहां पे लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को तुम शोकित मत करो। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया जा सकता है, अर्थात वो आत्मा शोकित हो सकता है, लेकिन शोकित वही हो सकता है जो एक व्यक्ति हो। अगर वो हवा होता तो क्या हवा शोकित होती? अगर वो पानी होता तो क्या पानी शोकित होता? अगर वो आग होता तो क्या आग शोकित होता? कि जब आग शोकित हो गया तो बुझ गया, जब आग को आनंद आया तो भड़क उठा? नहीं, शोकित वही हो सकता है जो एक व्यक्ति है। सो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो शोकित हो सकता है, उसको चोट पहुंचाई जा सकती है। अब शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई जा सकती क्योंकि वो आत्मा, लेकिन जैसे हम आपको मानसिक चोट पहुंचा सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा, नीचा दिखाने के द्वारा और कई बातों के द्वारा, उसी प्रकार पवित्र आत्मा को भी शोकित किया जा सकता है। अगर पवित्र आत्मा कुछ बातों को करने के लिए हमसे कह रहा है और हम वैसा नहीं करते, हम कुछ और करते हैं, तो पवित्र आत्मा को चोट पहुंचती है और इसके द्वारा वो शोकित होता है। और ऐसा तभी होगा जब वो एक व्यक्ति है। सो पवित्र आत्मा शोकित किया जा सकता है, ये इस बात को प्रकट करता है कि वह एक व्यक्ति है। और उसी प्रकार हम लोग रोमियो की पत्री में भी देखेंगे, रोमियो की पत्री और उसका अध्याय 15 और पद 30। वहां पर पवित्र आत्मा के एक और गुण की चर्चा है जो उसको एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने दिखाता है। लिखता है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लवलीन रहो। मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर, प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि तो मनुष्य के रूप में आया था, उसको व्यक्ति के रूप में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेम का, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम को स्मरण दिलाता है, और पवित्र आत्मा भी हमसे प्रेम करता है, इस बात को स्मरण दिलाता है। सो पवित्र आत्मा प्रेम करता है, पवित्र आत्मा प्रेम कर सकता है। लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसके द्वारा वो इस धरती पर काम करता है। अगर वो सामर्थ्य होता तो वो काम नहीं, प्रेम नहीं कर सकता। जैसे कि ये बिजली में भी सामर्थ्य है ना, बिजली के द्वारा बहुत सारे काम कर लेते हैं। इस धरती पे ज्यादातर काम हम बिजली से ही कर लेते हैं। हमको रोशनी करनी होती है, हम बिजली इस्तेमाल करते हैं। हमको हवा करना होता है, बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं। हमको खाना पकाना होता है, बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं। हमको कपड़े धोने होते हैं, बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं। सब चीजों में बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बिजली भी एक सामर्थ्य है, लेकिन नहीं कह सकते कि बिजली आपसे प्रेम करती है। क्योंकि बिजली अगर आपसे प्रेम करे
तब आपसे लिपट जाएगी, फिर आपका अस्तित्व यहां से समाप्त हो जाएगा। बिजली में वो व्यक्तित्व नहीं है कि आपसे प्रेम कर सके, उसमें सामर्थ्य जरूर है, उसमें कुछ पावर जरूर है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा नहीं है कि उसमें कुछ सामर्थ्य है, सब जानते हैं उसमें सामर्थ्य है, हम देखेंगे भी कुछ बातों, लेकिन उसमें व्यक्तित्व है, वो प्रेम कर सकता है। प्रेम वही कर सकता है जिसमें व्यक्तित्व हो। उसी प्रकार अगर हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखें, जहां पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय कुछ सिखा रहे थे, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना और उसके अध्याय 16 और उसके पद 13। यूहन्ना 16 और उसके पद 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखता है, however when he the spirit of truth। हमारे लिए तो अगर हम हिंदी में कहें स्त्री है तो हम कहेंगे वह, पुरुष है तो भी वह, कोई वस्तु है तो भी वह। इंग्लिश में थोड़ी सुविधा हो गई, जैसे ग्रीक में है, हम ही कह सकते हैं, शी कह सकते हैं, इट कह सकते हैं, लेकिन जब उसके आत्मा के विषय बातें करना हुआ तो लिखता है, however when he the spirit of truth has come he will guide you unto all truth। The spirit of truth will guide you unto all truth। परमेश्वर का आत्मा, वह अर्थात परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सब सत्य में अगुवाई करेगा। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, यहां पर लिखा था सब सत्य का मार्ग बताएगा। जो शब्द है इंग्लिश में वो गाइड कर। अब गाइड करने का काम, उसको अगुवाई करके ले चलने का काम एक व्यक्ति करता है। सो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हम लोग और भी कई उदाहरण निकाल सकते हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। सो जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत सारे संकेतों का जिक्र, चिन्हों का जिक्र है उसके विषय, तो हमको उन चिन्हों को लेकर मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है कि वो तो कबूतर है, वो तो आग है, वो तो पानी है, वो तो तेल है। नहीं, वो उसके कुछ खास गुणों को जिक्र करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन उससे बढ़कर वो एक व्यक्ति है। परमेश्वर अपने वचन में इस बात को बता रहे हैं, उससे बढ़कर वो एक व्यक्ति है। वो सिर्फ वस्तु नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसमें एक व्यक्तित्व है। हम लोग पिछले सप्ताह जब इकट्ठे हुए सुन रहे थे कि परमेश्वर त्रिएक है। मैंने उस बात को प्रूफ करने की कोई कोशिश नहीं की, बाइबल से दिखाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप उतना जानते हैं। बस त्रिएक परमेश्वर को किस रीति से समझे, मैंने उसको समझाने की कोशिश की। आज परमेश्वर के वचन से हम लोग इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा सचमुच परमेश्वर है। क्योंकि हमने कहा कि वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई हवा नहीं है, वो एक व्यक्ति है। लेकिन हर एक व्यक्ति तो परमेश्वर नहीं होता। आप व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति, मैं व्यक्ति हूं, उसी प्रकार संसार में बहुत सारे लोग हैं जो व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति परमेश्वर नहीं होता। तो ये जो व्यक्ति है, जो उभर कर आ रहा है, जो शोकित किया जा सकता है, जो प्रेम करता है, जो अगुवाई करता है, ये जो व्यक्ति है, ये कौन है? क्या ये परमेश्वर है? बाइबल कहती है कि हाँ, ऐसा है। हम लोग सबसे पहले सबसे मजबूत शब्द, मजबूत तर्क लेकर आएंगे सबसे पहले, और उसके लिए हम लोग जाएंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके अध्याय 28। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 28 निकालिए और उसके पद 25। यहां पर प्रेरित पौलुस के विषय में लिखा है कि वो जहां रहता था वहां से उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उसके वचन को नहीं माना। बहुत सारे लोग तो मान भी लिए। तो सारी बातों के
मूल में जो बातें थी उसको यहाँ प्रकट किया गया है और लिखा है, जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहा कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और इनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। सो लोग वहां परमेश्वर के सुसमाचार को इनकार कर रहे थे, जो कुछ प्रेरित पौलुस सिखा रहे थे उनको नकार रहे थे। तो कहा गया कि ये वचन पूरा हुआ जो पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता से कहा था। किसने कहा था? पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता से कहा था। क्या कहा था? कि जाकर इन लोगों, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया, उनके कान भारी हो गए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें, फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। सो ये सारी बातें कहने वाला कौन था? पवित्र आत्मा था। सो पवित्र आत्मा ने इन सारी बातों को यशायाह से कहा। लेकिन जो ओरिजिनल घटना घटी थी, जो यशायाह की पुस्तक में जाकर हम पढ़ सकते हैं, हम उसको 6 अध्याय में पाएंगे। और जब हम वहां पर पढ़ेंगे तो अद्भुत बात यह होगी कि वहां पवित्र आत्मा का कोई जिक्र नहीं, पवित्र आत्मा का कोई वर्णन नहीं। लेकिन उसी को दूसरे भाग में, बाइबल के दूसरे भाग में बताया जा रहा है कि ऐसा कहने वाला कोई और नहीं लेकिन पवित्र आत्मा था। तो यशायाह 6वें अध्याय में जाकर हमको देखना चाहिए कि वो कौन था जो यशायाह को बोल रहा था। यशायाह अध्याय 6 और उसके पहले पद से अगर आप देखिए तो वहां पर लिखता है कि इजराइल का एक राजा था और उसका नाम था उज्जियाह। उज्जियाह राजा के मर जाने पर यशायाह ने प्रभु को एक बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के ढेर से मंदिर भर गया और उसके ऊंचे पर साराप दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे जिनका जिक्र है। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यशायाह एक दर्शन देखता है, उस दर्शन में उसको सिंहासन दिखाई देता है, उस पर प्रभु परमेश्वर विराजमान है। प्रभु परमेश्वर वास्तव में वही है। इस बात को हम इस पद में पाते हैं, पद 3, क्योंकि वहां पर जो साराप थे वे ऊंचे पर उड़ते हुए कह रहे थे कि प्रभु परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र, और उसका नाम कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा। तो सेनाओं का यहोवा वहां विराजमान दिखाई दिया। अब जैसे यहोवा शब्द आता है, हम लोग जानते हैं कि पिता, जो पुराने नियम में दिखाई दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में से पिता, हम लोग जानते हैं उसको यहोवा शब्द से हम लोग बुलाते हैं। लेकिन यहोवा शब्द मैंने आपको पिछली बार बताया था सिर्फ पिता के लिए नहीं, यहोवा शब्द यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। यहोवा शब्द पवित्र आत्मा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अभी थोड़ी देर में देखें। सो यहोवा वहां पर विराजमान था। यहोवा की उपासना करने वाले साराप कह रहे थे ये पवित्र पवित्र पवित्र। और उसके बाद यशायाह वहां पर बुलाया गया, वहां पर भवन धुएं से भर गया और यशायाह सोचने लगा, मैंने तो कितनी ही गंदी बातें अपने मुंह से कह दी हैं, मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और मैंने सेनाओं के यहोवा को यहां पर देख लिया, अब तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और इसलिए उसने पद 5 में कहा, तब मैंने कहा, यशायाह ने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तो उसने सोचा कि अब मैं मर जाऊंगा। तब एक साराप, यहाँ पर जो साराप है वो एक खास प्रकार के स्वर्गदूत हैं जो बाकी स्वर्गदूतों से अलग है। उनके 6 पंख हैं। बाकी स्वर्गदूतों के पंख हैं कि नहीं उसका जिक्र नहीं, लेकिन इन सारापों के 6 पंख। और एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए आया और पद 7 कहता है, उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए। यशायाह को परमेश्वर की उपस्थिति में आभास हुआ कि मैंने पाप किया है, मैंने अपने मुंह से पाप किया है, मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैंने परमेश्वर को देखा। लेकिन परमेश्वर ने उसके भय को दूर किया, उसने उसके होठों को वेदी के अंगारे से छूने के लिए साराप को आज्ञा दी। साराप ने छुआ और उसके पाप दूर किए गए, क्षमा किए गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब प्रभु का वचन उसको सुनाई दिया। प्रभु जो सिंहासन पर विराजमान था, प्रभु जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था, जिसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया था,
जिसकी उपासना वहां पर साराप कर रहे थे, उस प्रभु का शब्द उसको सुनाई दिया, मैं किसको भेजूं, कौन हमारी ओर से जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। प्रभु ने कहा, मैं किसको भेजूं? किसने कहा? यहोवा ने कहा, मैं किसको भेजूं? यशायाह ने कहा, मुझे भेज, मैं यहां। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा, इनके कानों को भारी कर और इनकी आंखों को बंद कर। ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाए। प्रभु की आवाज उसको सुनाई पड़ी, प्रभु जो सिंहासन पर विराजमान है, प्रभु जो यहोवा है। उसने कहा कि जाओ, इनसे कह दो, सुनते ही रहो मत समझो, देखते ही रहो पर मत बूझो। ऐसा ना हो कि तुम मन फिराओ, चंगे हो जाओ। और इसी बात को जब प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम की पुस्तक में जिक्र करता है, तो कहता है कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता को यही कहा था। सो यहां पर जिसने कहा था ओरिजिनल घटना घटने के समय, वो कोई और नहीं लेकिन सिंहासन पर विराजमान प्रभु यहोवा है। इसी प्रभु यहोवा ने यशायाह से बातचीत की है। लेकिन जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां बताया गया है कि वहां तो पवित्र आत्मा ने उससे बातचीत की है, पवित्र आत्मा ने उससे कहा है। इसका मतलब वो यहोवा पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। सो जिस व्यक्ति का हम जिक्र कर रहे थे, वो जो सिर्फ हवा नहीं है, जो सिर्फ आग नहीं है, जो सिर्फ पानी नहीं है, जो सिर्फ तेल नहीं है, जो सिर्फ कबूतर नहीं है, बल्कि वो इनमें से कुछ भी नहीं है, वो इनके समान दिखाई पड़ा कभी। जो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति खुद यहोवा है, वो व्यक्ति खुद यहोवा है। यहोवा किसी रूप में उसको सिंहासन पर विराजमान दिखाई दिया। यहोवा ने उससे बातचीत की, लेकिन पता चला पवित्र आत्मा ने उससे बातचीत की। पवित्र आत्मा यहोवा है। उसी प्रकार हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक में एक और पद को देखें। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 और उसके पद 31 से देखिए। वहां पर परमेश्वर यिर्मयाह को इस बात को बता रहा था कि जो पुरानी वाचा है जिसके तहत इजरायली उसके पास में आए हैं, वे पुरानी वाचा को कायम रखने में असफल हो गए, उसकी शर्तों को पूरा करने में असफल हो गए। इसलिए मैं पुरानी वाचा को हटा दूंगा और उसके स्थान पर एक नई वाचा लेकर आऊंगा। सो पूरी घटना जो यहाँ पर लिखी है उसको हम लोग जरा सा पढ़कर देखें। यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। किसकी वाणी है? यहोवा की वाणी। यहोवा की वाणी है कि मैं नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। सो उस पुरानी वाचा के समान नहीं होगी जो सिनाई के पहाड़ पर मूसा के मध्यस्थता में बांधी गई थी, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। सो यहोवा की वाणी है। यहोवा कह रहा है, यहोवा यिर्मयाह को बता रहा है कि मैं आने वाले समय में उनके साथ एक नई वाचा बांधूंगा। ये वाचा पहली वाचा के समान नहीं होगी, लेकिन ये वाचा दूसरी होगी। ये वाचा पत्थर पर लिखी हुई नहीं होगी, ये वाचा सिर्फ पुस्तक में लिखी हुई नहीं होगी, ये वाचा उनके हृदय पर लिखी हुई होगी। मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पर उनके मन में डालूंगा और उनको एक दूसरे से कहना नहीं पड़ेगा कि तुम वही परमेश्वर के वचन के अनुसार करो, क्योंकि वो उनके हृदय में ही लिखा रहेगा, वे वही करेंगे। मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, उनके पापों के प्रति दयावंत रहूंगा। और जब नए नियम में इस पद को प्रेरित पौलुस ने, लोग कहते प्रेरित पौलुस इब्रानियों को लेकर उसने इस पद को बताया, तो हम लोग पढ़कर देखे जरा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10, उसने इस बात को बताया कि इस बात को कहने वाला कोई और नहीं था लेकिन पवित्र आत्मा था। हम लोग पद अध्याय 10 और उसके 15 से देखिए। यहां लिखता है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था,
प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह कहता है मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। सो पवित्र आत्मा ने कहा था, लेकिन वहां तो हमने पढ़ा कि यहोवा की वाणी थी, यहोवा कह रहा था। जो कहने वाला था पुराने नियम में यिर्मयाह की पुस्तक में वो कोई और नहीं लेकिन यहोवा था। लेकिन यहां पर इब्रानियों का लेखक इस बात को बता रहा है कि उसको कहने वाला कोई और नहीं था लेकिन पवित्र आत्मा था। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा यहोवा है। जो व्यक्ति है वो परमेश्वर है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो हमारे और आपके समान नहीं है, वो उससे बढ़कर है, वो परमेश्वर है। अगर हम लोग उसको परमेश्वर के रूप में प्रकट होते हुए देखना चाहें तो हम लोगों को प्रेरितों के काम की पुस्तक से देखना चाहिए और उसका 5वां अध्याय, वहां पर ऐसी घटना घटी कि हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी थे और उन दिनों में बहुत सारे लोग विश्वास करके झुंड में शामिल हो रहे थे और पतरस उन सब के ऊपर में लीडर बन करके था। सो लोग बहुत सारे धन संपत्तियों को जो उनके थे उनके पास में लाते थे, बहुत सारे जमीनों को बेचकर उनके पास लाते थे क्योंकि उस समय में लोग इकट्ठे रहते थे एक ही साथ। तो जरूरत को पूरा करने के लिए वे जिनके पास धन थे वे लेकर आते थे और पतरस को दे देते थे, प्रेरितों को दे देते थे और प्रेरित उसको खर्च करते थे उनकी भलाई के लिए। हनन्याह और सफीरा भी ऐसे ही थे। उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग भी जमीन बेचते हैं और उन्होंने जमीन बेच दिया और उन्होंने आपस में बातें की कि इसका हम लोग कुछ हिस्सा रख लेंगे और कुछ हिस्से को ले जाकर हम लोग कह देंगे कि ये पूरा जमीन बेचे तो इतना हम लोगों को मिला, जबकि आधा से ज्यादा शायद वो लोग रखने वाले थे या कुछ हिस्सा वो लोग रख रहे थे और वहां झूठ बोल देंगे क्योंकि वहां पर देने वाले लोग आ रहे हैं और जो दे रहे हैं वो जाहिर है कि बाकियों की दृष्टि में महान हो रहे हैं। उसने दिया, सबके सामने लेकर आया था, बास्केट भर के, संदूक भर के धन लेकर आया, तो हम लोगों का नाम भी उसमें होगा। और हमारे विषय में भी कहा जाएगा कि इन्होंने भी अपने खेत बेचकर अपनी जमीन बेचकर देखो सारी संपत्ति दे दी। तो वे लोग वहां पर आए और उन्होंने वो अर्पित किया। लेकिन तब उन दिनों में पवित्र आत्मा पतरस के जीवन में आया था और पतरस को नया नया वरदान भी मिला हुआ था। उन्हीं दिनों में पतरस को मालूम पड़ गया, उसको मालूम पड़ गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो लोग कहते रहे कि हम लोग सारा धन लेकर आए हैं, लेकिन सारा धन ये लोग नहीं लेकर आए। और मुद्दा ये नहीं था कि तुम धन लेकर आते हो कि नहीं, मुद्दा ये था कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, जितना दे रहे हो उतना ही बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो। तो सारी बातें यहां पर इस प्रकार से हैं। जब उसको प्रेतों के पांवों के पास लाकर रख दिया गया सारे धन संपत्ति को, तो पद 3 कहता है, प्रेरित 5:3, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्योंकि हनन्याह, जब तू मेरे पास आया है, जब तू बातें करने के लिए आया है, तो तू मत समझना कि मैं सिर्फ पतरस से बातें कर रहा हूं, अब पवित्र आत्मा भी है। तो तू मुझसे सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा है, तो पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी नहीं थी? फिर जब बिक गई तो तेरे वश में ना थी। तो तुम उसको बेचो मत बेचो, तुम्हारा ही था। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और तुम क्या सोच रहे हो, पतरस को झूठ बोल रहे हो? नहीं, मुझ पतरस में जो पवित्र आत्मा, तुम उसको झूठ बोल रहे हो। और तब उसने उसको यह वाक्य कहा, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। उसने कहा तू परमेश्वर से झूठ बोला है। शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? और पवित्र आत्मा कोई मनुष्य नहीं है परंतु परमेश्वर है जिससे तूने झूठ बोला है। नतीजा निकला कि हनन्याह और सफीरा दोनों मर गए। लेकिन जो बात यहां पर उभर कर सामने आई वो ये है कि जब हनन्याह और सफीरा आए, उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और पतरस का कहना है कि पवित्र आत्मा मनुष्य नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर है जिससे तुम लोगों ने झूठ बोला है। सो जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। हम लोग पिता के विषय में जानते हैं। पुराने नियम आमतौर पर धारणा इस प्रकार से है कि पुराने नियम में पिता प्रकट हुआ था, फिर एक समय था जब यीशु मसीह प्रकट हुआ था, अब पवित्र आत्मा
लेकिन वास्तविकता यह है कि वो लोग आरंभ से तीनों ही काम कर रहे थे। आरंभ से ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम कर रहे थे। यीशु मसीह के समय में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम कर रहे थे, अभी भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब हमारे लिए उस सहभागिता को खोल दिया गया। हम लोग आने वाले दिनों में इसकी गहराई को देखेंगे, लेकिन आज इतना समझ लेना जरूरी है कि परमेश्वर त्रिएक है और पवित्र आत्मा उसका एक व्यक्ति है। तीन व्यक्तियों में से एक पवित्र आत्मा है, अर्थात जिस व्यक्ति के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उस व्यक्ति के विरुद्ध में झूठ बोलने के कारण पतरस की उपस्थिति में 2 लोग मर गए। हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम अध्ययन करते चले जाएंगे। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए उपलब्ध किया गया है। इस पवित्र आत्मा का हमारे साथ क्या संबंध है, किस प्रकार संबंध गहरा हो सकता है, कैसे हमारे लिए उपलब्ध किया गया, सारी बातों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। आज हम लोग थोड़ी सी बात को देखेंगे। परमेश्वर ने अपनी बातों को हमारे लिए उपलब्ध किया। हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे थे कि वो परमेश्वर है। पिछली बार हम लोगों ने एक पद पढ़ा था और वो ये था भजन संहिता 139, जहां पर दाऊद इस बात को कहता है कि तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, कहां जाऊं, तू सब जगह है। भजन संहिता 139 पद 7 और 8, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। सो पवित्र आत्मा सब जगह है। दाऊद ने इस बात को कहा, जबकि ये उसके उस समय से पहले की घटना है जिसको हम पेंतिकोस्ट कहते हैं। पेंतिकोस्ट के दिन में हम कहते हैं पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा उसके पहले इस धरती पर अनुपस्थित था, यह धरती पर कहीं कहीं पर मिलता था, नहीं, उसका कुछ और अर्थ है। लेकिन उसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा सब जगह है। यहां तक कि दाऊद जिसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आया, उसने इस बात को कहा कि तेरी आत्मा से मैं भाग नहीं सकता, मैं इधर जाऊं तो तू वहां मिलेगा, मैं उधर जाऊं तो तू यहां मिलेगा, मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां मिलेगा, मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां मिलेगा, मैं जिधर जाऊं तो उधर ही है, तू सब जगह है, तू सर्वत्र है, अर्थात तू सर्वव्यापी है, तू हर जगह उपस्थित है। सो ये ऐसा व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित है, ये तो परमेश्वर ही हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही सर्वव्यापी है। अगर हम कहें सामर्थ्य के विषय में, तो पवित्र आत्मा सामर्थ्य है और सबसे बढ़कर सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा सृष्टि करता है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो वहां लिखता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सृष्टि बेदौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तीसरे पद में कहा था, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। तो जब सृष्टि का वर्णन करना पड़ा तो कहा कि परमेश्वर ने सृष्टि की, बेदौल सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर का आत्मा वहां था, और तब परमेश्वर कहने लगा और वहां पर सृष्टि होती चली गई। तो ऐसा लगता कि अपने आप बनती चली गई, लेकिन नहीं, जो व्यक्ति वहां पर मौजूद होकर सारी चीजों को बना रहा था वो कोई और नहीं लेकिन पवित्र आत्मा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। त्रिएक परमेश्वर तीनों मिलकर काम करते हैं। जब सृष्टि का वक्त था तो सृष्टि के समय भी पिता सक्रिय था, उस समय भी पुत्र सक्रिय था, उस समय भी पवित्र आत्मा सक्रिय था। क्योंकि जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं पहले अध्याय में, तो वहां पर इस बात को लिखा गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और पद 3 में कहा गया सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, और यही वचन देहधारी होकर यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया। सो जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? जो देहधारी होकर यीशु के रूप में आया। अर्थात यीशु मसीह पैदा होने से पहले जिस अवस्था में था, सृष्टि के लिए सक्रिय था। उस यीशु मसीह के बिना कोई भी सृष्टि की वस्तु नहीं रची गई। पिता ने तो रचा, इसको सब जानते हैं, तो पुत्र का भी काम है वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा का कोई रोल नहीं है। पवित्र आत्मा वहां पर गहरे जल के ऊपर मंडलाता था,
वो इस बात की प्रतीक्षा में था कि पिता कहेगा और मैं चीजों को कर दूंगा। और जैसा पिता ने कहा, पवित्र आत्मा ने एग्जैक्टली वैसे ही कर दिया। तब पिता ने कहा उजियाला हो, और वो उजियाला हो गया। कल्पना कीजिए, हमारी आंखें नहीं होती, आपकी आंखें नहीं होती, है ना? कितना बुरा दिन गुजरता। आंखें नहीं होती, हम लोग कितने रंगों का आनंद लेते हैं, है ना? बहुत सारे शॉपिंग का टाइम बच जाता है, बहुत सारे रंगों का आनंद लेते हैं, उनमें से कोई रंग हमको दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि आंखें नहीं होती। हमारे लिए उजाला और अंधेरा दोनों बराबर होते हैं। और तब कोई आपको कहता कि उजियाला, तो क्या आपको समझ में आता? लेकिन जब सृष्टि रची गई थी तो वहां कहा गया कि अंधियारा था, अंधियारा था। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, पवित्र आत्मा वहां मौजूद था जो उजियाला करे। अर्थात पवित्र आत्मा को उस अंधियारे में भी मालूम था कि उजियाला कैसा होता है और उसको लाते कैसे हैं। सो पवित्र आत्मा ने सारी चीजों को कर दी। अद्भुत बात है, पिता के मन में क्या योजना चल रही है, ठीक है, वो क्या प्लानिंग किया है, सृष्टि को कैसी दिखनी चाहिए, और वो कह रहा है, और उसको एग्जैक्टली वैसा पवित्र आत्मा कर रहा है। अभी वैज्ञानिक लोग पूरी सृष्टि को स्टडी कर रहे हैं, इसके सामर्थ्यों की स्टडी कर रहे हैं, जो पावर, जो जिन शक्तियों के बल पर ये चल रही है, उन सबको स्टडी कर रहे हैं और बड़ी अद्भुत बातें बता रहे हैं। पिछली बार हम लोग देख रहे थे, एक नमक के दाने में इतनी सामर्थ्य छुपी है, इतनी एनर्जी छुपी हुई है, महीने भर की बिजली उसे मिल सकती है। लोग उसको इस्तेमाल करना नहीं जान पाए, लेकिन इन सबको बनाने वाला वास्तव में पवित्र आत्मा ही है। एक बिजली कड़कती है, उस बिजली में जितनी बिजली हम साल भर में पैदा करते हैं उससे ज्यादा एनर्जी होती, तो उन सबको बनाने वाला पवित्र आत्मा ही है। हमारा जो शरीर है इतना सुंदर है, और जितने जीव जंतु उनको शरीर को भी बहुत सुंदर बनाया गया। जब वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तो पाया कि उसमें डीएनए है। डीएनए अर्थात हमारे जो शरीर है उसका सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में दिया हुआ। हमारी एक एक कोशिकाओं के भीतर वो डीएनए पाया जाता है, और उस डीएनए में हमारा रूप, रंग, सब कुछ वर्णित है, सब कुछ जिक्र किया हुआ है। उसी से तय होगा कि आप कितने ऊंचे होंगे, हमारा रंग कैसा होगा, हमारी आंखें कैसी दिखाई देंगी, हमारे नाक कैसे दिखाई देंगे, हमारे चेहरे कैसे दिखाई देंगे, हमारा आकार कैसा होगा ना? हमारे हड्डियों की कोशिकाएं कैसी होंगी, हमारे दिल की कोशिकाएं कैसी होंगी, हमारी मांसपेशी कैसी होंगी, सब उस डीएनए में लिखा है। और उसमें इतना इंफॉर्मेशन है, इतना इंफॉर्मेशन है कि अगर उसको लिखा आ जाए, सारे इंफॉर्मेशन को लिखा जाए पुस्तकों के फॉर्म में, और पुस्तक एक के ऊपर एक लगा दी जाए, तो पुस्तकें चांद तक पहुंच जाएंगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में डाल दी गई, उस इंफॉर्मेशन को वैज्ञानिक लोग पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि उतना पढ़ते पढ़ते वो मर जाएंगे। उन सबको बनाने वाला पवित्र आत्मा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड उसने बना दिया, इतना पेचीदा उसने बना दिया, अर्थात वो कितना बुद्धिमान होगा, और उसको मालूम है कि कैसे बनाया जाता है। तो बुद्धिमान भी है, वो सामर्थ्य भी है। जकरिया को कहा गया, जकरिया की पुस्तक में जरुब्बाबेल से कहा गया, परमेश्वर का एक वचन उसके लिए आया, वादा उसके लिए किया गया, और उसके लिए कहा गया कि जरुब्बाबेल के सामने ये जो बड़ा पहाड़ है मैदान हो जाएगा, चोटी का पत्थर उसके लिए पुकारते हुए आएगा, अनुग्रह पर अनुग्रह। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर इस काम को करेगा वो कौन है, ये किस बात के द्वारा करेगा? तो वहां पर कहा गया पद 6 में कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जिस काम को संसार के लोग नहीं कर सकते, जो असंभव है, यहां तक कि हो सकता है कोई शक्ति इस्तेमाल करें वो शक्ति छोटी पड़ जाए, कोई बल इस्तेमाल करे वो बल छोटा पड़ जाए, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा किया जा सकता है। अर्थात जितनी भी शक्ति है, जितने भी सामर्थ है, पवित्र आत्मा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, और अगर वो सर्वशक्तिमान है तो निश्चय परमेश्वर ही होगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी भी है। और हमने पढ़ा था पवित्र आत्मा परमेश्वर की सारी बातें जानता है,
उसकी गूढ़ बातें भी जानता है, परमेश्वर के मन में क्या है वो जानता है। और परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है, और पवित्र आत्मा उन सबको जानता है जो परमेश्वर के मन में। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा भी सब कुछ जानता है। अगर वो सब कुछ जानता है तो वो सर्वज्ञानी भी है। उसके नाम से ही प्रकट है कि वो पवित्र भी है। उसके काम से प्रकट हो गया कि वो प्रेम करता है। परमेश्वर ने कहा था मैं प्रेम हूं। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर के सारे गुणों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो जिस पवित्र आत्मा के विषय में हम बातें करते हैं वो कोई साधारण नहीं। इंग्लिश में जो पुराना केजेवी है उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, कई बार स्पिरिट शब्द इस्तेमाल किया गया, होली स्पिरिट लिखा गया, लेकिन कई बार लिखा गया होली घोस्ट। घोस्ट मतलब होता है भूत। आज भी भूत शब्द इस्तेमाल करने के लिए इंग्लिश में घोस्ट बोला जाता है। उस जमाने में घोस्ट मतलब आत्मा होता था। होली घोस्ट वो भूत नहीं, वो वर्तमान ही है, क्योंकि उसने अपना नाम बताया था मूसा को। मूसा ने उसको पूछा कि मैं इजरायलियों से क्या कहूं, मैं उनको क्या कहूंगा, किसने मुझे भेजा है? तो यहोवा ने उससे कहा जिसका नाम मैं हूं है उसी ने तुम्हें भेजा, जाओ यही कह देना मेरा नाम है मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, यहोवा। मैं हूं का अर्थ होता है यहोवा, जिसका अर्थ है कि मैं हूं, मैं भूतकाल में भी हूं, वर्तमान में भी हूं, भविष्य में भी हूं। समय का हमारे लिए अंतर है, समय हम पर प्रभाव डालता है, परमेश्वर समय से भी परे, परमेश्वर समय से भी परे। इसको समझना हमारे लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर वास्तव में समय से भी परे है। वो अनादिकाल से अनंत काल तक है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, इसके पहले कि पहाड़ियां रची गई, परमेश्वर हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसको समझना कठिन है, लेकिन वो हमेशा से है। इसीलिए उसके लिए कहा गया मैं हूं वो है, और इसलिए वो भूत नहीं है जो बीत गया, वो वर्तमान ही है, हमेशा वर्तमान बना रहता है। वो परमेश्वर का आत्मा है, वो सामर्थ्य है। और जब हम लोग इस संसार में खोए हुए थे, जब संसार में भटके हुए थे, क्योंकि वो पवित्र है तो हमारे साथ उसका संबंध टूट गया था। परमेश्वर अद्भुत है, वो सब जगह होते हुए भी सब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। दाऊद ने कहा मैं किधर जाऊं, जिधर जाऊं उधर ही तो मिलेगा, लेकिन वहां पर जो पापी लोग थे उनके लिए वो उपलब्ध नहीं था, जो उसके लोग थे उनके लिए उपलब्ध था। तो पवित्र आत्मा आज भी उसी रीति से है। तो जब हम भटके हुए थे तो हमारे लिए सुसमाचार भेजा गया, और जब सुसमाचार भेजा जाता है, सुसमाचार प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा काम करता है। क्योंकि वचन कहता है, प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 16 पद में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है जिसके द्वारा वो किसी का उद्धार करता है। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य है तो परमेश्वर यहां पर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ही काम करता है। इस बात को निश्चय जानिए, जब भी परमेश्वर को इस धरती पर कुछ काम करना है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही काम करता है। यहां तक कि उसने सृष्टि के काम को भी किया, पवित्र आत्मा सृष्टि करता भी है, सृष्टि के भी काम को किया, और बाकी सारे कामों को पवित्र आत्मा ही करता है। उसी आत्मा के द्वारा सारे कामों को कर रहा है। वही पवित्र आत्मा हमारे उद्धार के काम में शामिल रहता है। जब सुसमाचार सुनाया जाता है, पवित्र आत्मा एक्टिवली वहां काम करता है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में, तो यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? अध्याय 16 और उसके पद 7 और 8 देखिए, वहां लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सहायक, जिसके विषय में उसने दूसरी जगह कहा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। वह सहायक आएगा तो क्या करेगा? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं, तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। तो जब पवित्र आत्मा काम करता है तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो लोगों को पाप के प्रति कायल करता है, उनको धार्मिकता के प्रति कायल करता है, उनको न्याय के प्रति कायल करता है।
सुसमाचार सुनाने वाला तो सुना देता है, बोल देता है, लेकिन जो लोगों के दिलों में काम करता है, जो लोगों से बातचीत करता है, जो लोगों को कन्विंस करता है, जो लोगों को बोध कराता है कि मुझे सचमुच यीशु की जरूरत है, वो करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं लेकिन पवित्र आत्मा होता है। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के काम में पवित्र आत्मा को इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा ने हमारे उद्धार के पहले ही हमारे जीवन में काम किया। जब सुसमाचार हमारे लिए बांटा गया उसी समय काम किया, और उसी के कन्विक्शन के कारण हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए और हमारा उद्धार हुआ। हमारा उद्धार हुआ अर्थात हमारा नया जन्म हुआ। लेकिन जब हमारा नया जन्म हुआ तो वहां पर भी पवित्र आत्मा का रोल है। यीशु मसीह ने कहा था, जो शरीर से जन्मा है जो वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यूहन्ना 3 अध्याय हम लोग जरा से देखें। यूहन्ना 3 अध्याय, उसने कहा निकोदेमुस से कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने सोचा शायद वो शरीर के विषय में कह रहा है। निकोदेमुस कहने लगा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म लेगा? कैसी उटपटांग बात है। यीशु मसीह ने कहा, उटपटांग तो तू बोल रहा है, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मैं तुमसे शरीर से दोबारा जन्मने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें आत्मा से जन्म लेने के विषय कह रहा हूं। नया जन्म पवित्र आत्मा से जन्म लेना है। जब हम सुसमाचार सुनते हैं, पवित्र आत्मा उस समय काम करता है, यहां तक कि वो विश्वास करने में हमारी मदद भी करता है। और जब हम विश्वास करते हैं तब नया जन्म पाते हैं, तो हम आत्मा से जन्म लेते हैं। अर्थात पुरानी बातें बीत जाती हैं। जैसे उसने कहा, यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। वो हमारे भूतकाल को मिटा देता है, वो हमारे पुरानी बातों को मिटा डालता है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। पुरानी बातें बीत गई, अस्तित्व विहीन हो गई। हम लोग अपने मेमोरी में उसको अस्तित्व में रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए जब हमारा नया जन्म हुआ उसके पहले हमारा कोई भूतकाल है ही नहीं, बीत गया, उसको मिटा दिया गया। अब उसको मिटाने की सामर्थ्य किसके पास है? किसी मनुष्य के पास नहीं। मनुष्य तो आपको याद दिलाएगा आप कैसे थे, शैतान तो आपको और याद दिलाएगा कि तुम ऐसे पाप करते थे। लेकिन पवित्र आत्मा उन सारी भूतकाल की बातों को मिटा देता है। अगर वो नई सृष्टि बना देता है, वो अपने आप से हमें जन्म देता है, आत्मा से हम जन्म पाते हैं। हमारा पिता मानो पवित्र आत्मा हो जाता है। हम जिससे जन्म लेते हैं वो हमारा पिता होता है। अब हम आत्मा से जन्म लेते हैं, तो हमारे नया जन्म लेने में पवित्र आत्मा का योगदान है। वो हमें नया जन्म देता है, हम लोग उसके संतान हो जाते हैं। और हमारी वास्तविकता किस रीति से है? पद 7 कहता है, अचंभा न कर कि मैंने तुझे कहा, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तू उसका शब्द सुनता परंतु नहीं जानता कि किधर से आती किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसे ही है, क्योंकि आत्मा ऐसे ही है। आत्मा किधर से आता है किधर को जाता है, क्या काम करता नहीं करता तुम्हें समझ में नहीं आता निकोदेमुस। जैसे हवा वैसे ही जो आत्मा से जन्मा है वैसे ही हमारी वास्तविकता यही है। हम लोग पवित्र आत्मा से जन्म लिए, हमारी आत्मा को उसी समय पवित्र किया गया, हम लोग धर्मी ठहराए गए, हम लोग शुद्ध किए गए। जितनी आशीषें हमारे लिए उपलब्ध कराई गई, सारी की सारी चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा ही उपलब्ध है। आज हम लोग कहते हैं यीशु मसीह का लहू, लहू को ना तो हमने देखा ना तो हमने छुआ, लेकिन वो लहू हमारे जीवन में काम करता है। वो लहू कहाँ है? अगर आप यरूशलेम में जाएंगे वहां भी लहू नहीं मिलेगा। वचन कहता है कि उसके लहू छिड़के जाने के लिए हम चुने गए। पतरस की पत्री में उसका लहू कब छिड़का जाता है? कहां छिड़का जाता है? कभी आप पे छिड़का गया? लेकिन उसके लहू की जो सामर्थ्य है, उसके लहू का जो गुण है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध किया जाता है। उसका लहू भौतिक रूप में हमारे ऊपर छिड़का जाए ना छिड़का जाए, उसका लहू हमारे लिए उस रीति से उपलब्ध हो ना हो, क्रूस पर बहते हुए हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, उसकी बूंदों को हमने महसूस नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी सामर्थ हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उपलब्ध है। परमेश्वर अपने सारे कामों को पवित्र आत्मा के द्वारा ही यहां पर कर रहा है। उसने हमारे नए जन्म में पवित्र आत्मा की भूमिका तय की, यहां से आगे बढ़ने में भी उसी की भूमिका है।
हम लोग कहते हैं परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। उसकी सहभागिता हमारे लिए दी गई कि हम जब नया जन्म पाए तो परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागी होकर हम आगे बढ़े। हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन उसके साथ सहभागिता में बीत नहीं पाए, हम आगे बढ़ते चले जाए, हम उसकी गहराई को और ज्यादा अनुभव करते चले जाए। ये पवित्र आत्मा है। जब हम इतिहास को देखते हैं, कलीसिया के इतिहास को, तो हम इस बात को पाते हैं कि लोगों ने पवित्र आत्मा के विषय में जाना तो सही, और उन्हें इतना भी समझा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, लेकिन कई बार लोग उसके उस काम को नहीं अनुभव कर पाए। उसका काम हुआ, लेकिन उन्होंने उसको ठीक से समझा नहीं, उन्होंने उसको देखा। और जो पवित्र आत्मा का काम था उसको किसी और पर भी डाल दिया कि उसने किया होगा, मानो। जैसे कि एक गीत है, गीत बहुत अच्छा लोग गाते हैं, कहते कि अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड। अगर आप पूरे गीत को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, पढ़कर देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह सारी चीजों को कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का आत्मा सारी चीजों को किया। वो गीत इस बात को कहता है कि जब मैं पापी था, जब मैं दयनीय स्थिति में था, जब मैं खराब स्थिति में था, दंड की स्थिति में था, उसके अनुग्रह ने मुझको बदल दिया। ठीक है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को इस्तेमाल किया बदलने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति हमें बदल रहा था वो पवित्र आत्मा ही था। सो जिसको महिमा मिलनी चाहिए वो पवित्र आत्मा है। लेकिन जब लोगों ने उसको ठीक से नहीं समझा तो थोड़ा सा साइड कर दिया। तो अगर हम कलीसिया के इतिहास में देखें तो पवित्र आत्मा के साथ इसी रीति से सुलूक किया गया। हालांकि पवित्र आत्मा शोकित होकर भी काम करता रहा, कलीसिया को उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। वो हमारे साथ में है, हमारी सहभागिता चाहता है और चाहता है कि हम उसको समझें। और सबसे बढ़कर हमको इतना समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तभी हम उस व्यक्ति के साथ समय के समान संबंध रख सकते हैं, तभी हम उसकी गहराई में आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग और भी ज्यादा बातों को सीखेंगे। आज हमने इस बात को सीखा कि वो एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है और उसका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए अपने हृदय को इस रीति से रखिए और ये पुकार अपने हृदय में रखिए, प्रभु मैं आपके पवित्र आत्मा को और ज्यादा जानना चाहती हूँ, उसकी सहभागिता को जानना चाहती हूँ जो हमारे लिए उपलब्ध किया गया है। सोचिए, जो सृष्टि करता है, जो सारे पेचीदगियों को बनाने वाला है, उसके साथ हम सहभागिता करते हैं, हमारे लिए क्या कुछ असंभव है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, विश्वास करने वाले के लिए कुछ असंभव है, परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं। हम उसके साथ रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद हमारी उसके साथ में कुछ दूरी रह गई। हम लोग इन दिनों में उसकी दूरी को पाट देंगे। हम लोग इस विषय में स्टडी करेंगे, हमारे मनों में जो पर्दा पड़ा है परमेश्वर उसे दूर करेगा और हम और भी साफ साफ देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम तेरी उपस्थिति में आते हैं और तूने हम पर अनुग्रह किया है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में थोड़ी बातों को देख सकें। पिता, हम धन्यवाद करते कि तूने इस बात को प्रकट किया कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति बहुत सामर्थी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सब जगह उपस्थित है, वो पवित्र है, वो सृष्टि करता है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। तो हमारे जीवन में क्रियाशील है, तूने हमारे नए जन्म के समय हमारे जीवन में काम किया, तो अब भी काम करता जाता है और तू काम करता रहेगा पिता। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम तेरे काम से अनभिज्ञ रहें। पवित्र आत्मा जिस रीति से हमारे जीवन में काम कर रहा है, जो सहभागिता उसको होनी चाहिए पिता, हम उसमें अपने पार्ट को मिसिंग रहने नहीं देना चाहते। हम उसमें हमारे एक्टिव पार्ट रखना चाहते हैं पिता। हम उसके साथ अच्छा इंटरेक्शन करना चाहते हैं। हम एक साथ एक मन के होकर उसके साथ चलना चाहते हैं पिता। इस निमित्त हमारी मदद कीजिए। जो समझ हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिए वो समझ को हमें प्रदान कर, और वो समझ सिर्फ किताबी ज्ञान के समान न रहे जो सिर्फ हम अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन का अनुभव बन जाए और हम उसके गहराई में जा सके, हम तेरे साथ में चल सके पिता। हम धन्यवाद करते कि तुम्हारी मदद करें पिता। इन दिनों में जब तेरे प्रिय लोग जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, वे तेरे पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और भी प्रार्थना करेंगे, तो अपनी बातों को उन पर प्रकट करता चला जा, उसकी गहराई में लेता चला जा
पिता, क्योंकि मैं उनको सारी गहराई में नहीं ले जा सकता। यहाँ तक कि यीशु मसीह तूने कहा कि मैं तुम्हें सब सत्य का मार्ग नहीं बताता, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो वही तुम्हें बताएगा। पिता, उसी रीति से पवित्र आत्मा को बता नहीं पाए। पिता, मैं तो उनको इतना ही बताना चाहता हूँ कि वे उसके साथ कैसे सहभागिता कर पाएंगे। पिता, वे उसमें मजबूत होते चले जाएं और तुझे सारी महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।